हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए हैं उन्हें अब एग्ज़ाम्स के बाद क्या करना चाहिए, एंड सेकेंडली थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर जो भी हम वीडियोज़ डालते हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक या अगर हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, दीज वीडियोज़ आर meant for everybody, बेशक रेगुलर स्टूडेंट्स हों या स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के हों या एनसी वेब के हों, लेकिन ये जो वीडियो है वो स्पेशली स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया था। तो गाइज़, अगर आपको मैं बोलूँ कि एग्ज़ाम्स के बाद अब आपको सेल्फ स्टडी शुरू करनी चाहिए, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज़ व्हाई, हाउ, क्योंकि आपकी क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई हैं, ठीक है। आपको अभी ठीक से सब्जेक्ट्स के बारे में भी शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये सेम स्लाइड मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा और इन सारे क्वेश्चंस का जो अभी आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिए। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे ये नोटिफिकेशन की। ये एकेडमिक कैलेंडर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब तक आपको ये काफ़ी ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो चुका है, तो आपको ये मिल गया होगा। इसको समझिए, ये रिलीज़ हुआ था 24 अगस्त को एंड दिस इज़ मेंट फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि अगर आप SOL के स्टूडेंट हैं तो ये क्यों आपको दिखाया जा रहा है। तो गाइस, ध्यान से देखिए, इन स्टूडेंट्स की क्लासेस जो हैं वो 26 अगस्त को शुरू हो गई हैं, ठीक है। और इनके जो एग्ज़ाम्स हैं दे आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 20 दिसंबर, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग गाइस आपको सोचनी चाहिए इज़ कि आप जो सिलेबस पढ़ रही हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट सिलेबस पढ़ रहे हैं वो सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। इनफैक्ट हमारे चैनल पर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें आधे क्वेश्चन पेपर्स मैंने रेगुलर स्टूडेंट से लिए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सिंस योर सिलेबस इज सेम एज देयर्स एंड सेकेंडली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स भी 20 दिसंबर से शुरू होने चाहिए, ठीक है। इसमें एक बात नोटिस कीजिए कि गाइस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने और दिसंबर के 20 दिन यानी 3.5 महीने बचे हैं आपके पास और उनके पास प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि हमारे एग्ज़ाम्स इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं। पहले हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए, अब सेकेंड सेमेस्टर के हुए, अब एकेडमिक कैलेंडर आ गए हैं जिसमें थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की डेट बताई जा रही है 20 दिसंबर, अगर ये डिले नहीं होता है तो, ठीक है। उसके बाद नीचे फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की भी डेट आ गई है। तो गाइज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, मीनिंग कि एक सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के बीच में जो गैप है आपको अगर कम लग रहा है गाइज़, उसका रीज़न जानिए। आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है ना गाइज़, आपका जो एकेडमिक सेशन है वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। तो आइडियली जो आप लोगों ने एग्ज़ाम्स अभी दिए हैं, अगर हम सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की बात करें गाइज़, अगर आपने अगस्त में दिए हैं, ये एग्ज़ाम्स आइडियली मई जून में होते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपका एकेडमिक सेशन कितना लेट चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो जनरली नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब हुए थे, तो इसलिए गाइस जो एक सेमेस्टर और नेक्स्ट सेमेस्टर के बीच में गैप है थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। गाइस, आपको पता होगा कि आपकी जब क्लासेस हुई थी तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि 15 क्लासेस में सिलेबस पूरा कराया जा सकता है और आप समझ सकते हैं, टीचर्स करा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 15 क्लासेस में आपका सिलेबस हो जाएगा तो आपको ये देखने की ज़रूरत है। ये कौन सा पेज है गाइस, मैं आपको टॉप पे दिखा देता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का CBCS का जो रिवाइज सिलेबस है हम उस पेज पे हैं। इसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का हमने ये लिस्ट खोली है। इसमें देखिए, हम यहाँ पे खोलेंगे BA हिस्ट्री BA प्रोग्राम,
ठीक है, यानी बीए प्रोग्राम में जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट। बाय द वे, अगर किसी स्टूडेंट को अभी ये नहीं पता है कि आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं गाइस, उस बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। तो गाइस आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर क्लिक कीजिए और जो फर्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपके इस बार सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो इसमें गाइस ये सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1700। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो देखी है उनको पता होगा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। इसमें आपकी यूनिट्स गिवन है, उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं लेक्चर्स या टीचिंग टाइम गिवन है। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 की अगर बात करें तो उसमें टीचिंग टाइम लिखा है 3 वीक्स, ओके। सिमिलरली अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, इसमें टीचिंग टाइम लिखा है 2 वीक्स। आप इन्हें जोड़ते जाइए। फर्स्ट यूनिट में लिखा है टीचिंग टाइम 3 वीक्स, सेकेंड में है 2 यानी 5 हो गया। थर्ड में देखिए 3 वीक्स लिखा है अप्रॉक्सीमेटली यानी 8 हो गया। आगे देखिए फोर्थ यूनिट का टीचिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली है 2 वीक्स और फिफ्थ यूनिट का टीचिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली है 2 वीक्स। उसके बाद देखिए जो सिक्स्थ यूनिट है उसका टीचिंग टाइम यहाँ पे गिवन है 2 वीक्स और इसमें यूनिट 7 भी है, उसका टीचिंग टाइम है यहाँ पर 2 वीक्स। तो गाइस जो अभी हमने एकेडमिक कैलेंडर देखा है उसमें अगर 3.5 महीने गिवन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स, तो यहाँ पे जो वीक्स नज़र आ रहे हैं इन टोटलिटी वो 15 के आसपास हैं, 15 या 16 वीक्स, यानी इतने हफ्तों में ये सिलेबस हो जाना चाहिए। उसके बाद गाइस हम आते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है हम उस पर नज़र डालते हैं। इसमें हम हिस्ट्री ढूंढते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का डिसिप्लिन सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसमें सेम यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स गिवन है, लेकिन आपको दी जाती हैं 15 क्लासेस। तो गाइस कहने का मतलब है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो आप हैं यानी आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको 15 क्लासेस में पूरा सिलेबस कराया जाता है और रेगुलर स्टूडेंट्स सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं और वो 15 हफ्ते यानी 15 वीक्स, आप अंदाज़ा लगाइए एक वीक में उनकी कितनी क्लासेस होती होंगी। तो आपको लगता है कि 15 क्लासेस में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा? तो गाइस अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 15 क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, वेरी गुड, लेकिन द प्रॉब्लम है कि 15 क्लासेस में आपका सिलेबस पूरा करना डिफ़िकल्ट होता है। अब इसमें 2 चीज़ें और हैं, ध्यान से देखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको 15 क्लासेस कम दी जा रही हैं और आप इस वीडियो के बेसिस पे वहाँ जाके नहीं बोलेंगे कि हमें क्लासेस और दी जानी चाहिए क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये रियलाइजेशन के लिए है गाइस कि आपको अगर आप ओपन से स्टडी कर रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ राइट टाइम पर शुरू करनी होगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कभी कभी ऐसा बोला करते थे फर्स्ट ईयर में कि हमको क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो गाइस जाहिर सी बात है कि अगर आप टाइम पर स्टडी शुरू करेंगे, एकेडमिक कैलेंडर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। आप SOL के स्टडी मटेरियल को पढ़ना शुरू कीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई बुक चाहिए, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ अ राइट टाइम। तो गाइस हो सकता है कि अगर आपकी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं और आप खुद से अगर पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपके पास गूगल है, ठीक है, आप टॉपिक सर्च कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स के पास है थर्ड सेमेस्टर में, वे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये सेम सिलेबस अभी मैं आपको SOL का जो सिलेबस है उसमें मैं दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ पे देखिए, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिट्स देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट का नाम है द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10 लेक्चर्स, ठीक है। सेकेंड यूनिट पर कितने लेक्चर्स डिवोटेड हैं? 6 लेक्चर्स। मान लेते हैं ये इनका एक टारगेट
तो गाइज़ अगर आप अज्यूम करना चाहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे गिवन है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हें ऐड करेंगे गाइज़, यूनिट 4 में देखिए 7 लेक्चर्स हैं, यूनिट 5 के लिए 9 लेक्चर्स हैं, उसके बाद यूनिट नंबर 6 13 लेक्चर्स। तो इन टोटालिटी ये 60 लेक्चर्स बनते हैं गाइज़ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। एंड जो एसएवल के स्टूडेंट्स हैं गाइज़, आपको मिलती हैं 15 क्लासेस। तो आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितनी सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। गाइज़ वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो आपको रियलाइज़ कराने के लिए है कि अगर आप एसएवल के स्टूडेंट हैं, आपको राइट टाइम पर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी कितनी ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन इस वीडियो के बेसिस पे आप कहीं भी जाके ऐसा डिमांड नहीं करेंगे कि हमको क्लासेस ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ भी आप नहीं कहेंगे। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं एक और सब्जेक्ट की। देखिए ये है गाइस एजुकेशन डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3rd सेमेस्टर का। पेपर का नाम है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें डायरेक्टली मेंशन है 14 वीक्स, यानी अब आप बात समझ पा रहे हैं कि जो 3.5 महीने हैं एग्ज़ाम शुरू होने में, उसका यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसमें इसके अलावा यूनिट वाइज जो वीक्स हैं वो भी दे रखे हैं। यूनिट 1 4 वीक्स, ठीक है। यूनिट नंबर 2 गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया 4 वीक्स। तो ऐसे आप ऐड करते जाएंगे। इसमें जो टोटालिटी में ऊपर फिगर गिवन है दैट इज़ 14 वीक्स। एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा गाइस, एक स्टूडेंट हैं, उनको एक बार एक रेगुलर कॉलेज की टीचर पढ़ाने आई। ये हम कब की बात कर रहे हैं? कोरोना से पहले की बात कर रहे हैं, जब क्लासेस कैसे कंडक्ट हुआ करती थी सैटरडेज़ और संडेज़ को, ठीक है। जो रेगुलर कॉलेज की टीचर उन्हें पढ़ाने आई, तो उनका कहना था कि जो सिलेबस आपको हमें एक क्लास में कवर कराना है, रेगुलर कॉलेजेस में हम ये 1 वीक में कराते हैं, यानी 7 डेज़, ठीक है। जितनी भी क्लासेस एक वीक में होती हैं 5 लगा लीजिए, जैसे कि एक क्लास में जितना सिलेबस मुझे लगता है कराना चाहिए उतना हम एक हफ्ता लगाते हैं रेगुलर कॉलेजेस में। ये एक टीचर की स्टेटमेंट है। तो कुल मिला के गाइज अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं गाइज, आप प्लीज़ वेट मत कीजिए किसी भी बात का। अब देखिए इसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो है रिज़ल्ट। मानते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है गाइस, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी आपको कहीं पे दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप कहीं पे शो करना चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो योर आईडी कार्ड एंड यू फी रिसीप्ट इज़ गुड इनफ। रिज़ल्ट आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, दैट इज़ समथिंग आई ऑल्सो एग्री विद। लेकिन इस समय रिज़ल्ट से ज़्यादा चिंता आपको होनी चाहिए अपने 3rd सेमेस्टर की। उसके बाद गाइस, कई स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी तो एडमिशन प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ है। जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की हमने बात की है प्रीवियस वीडियो में, अभी तो ना कोई फॉर्म आया है, यानी कोई लिंक आपके डैशबोर्ड में जो आएगा कुछ दिनों बाद, अभी उसका लिंक नहीं आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बार आप सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करेंगे गाइस, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, सेकेंड ईयर की जो फ़ीस है वो पे करेंगे, उसके बाद फ़ी रिसीप्ट डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फ़ी रिसीप्ट लेकर जाएंगे, तभी आपको जो हार्ड कॉपी प्रिंटेड मटेरियल है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरी सजेशन माने गाइस, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, अगर तो आप जॉब करते हैं गाइस या कोई और फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको मैनेज करना होगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनके पास टाइम है गाइस, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। जनरली लोग एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाला जो टाइम है उसे क्रूशियल मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टाइम है गाइस, ये भी बहुत क्रूशियल है। क्यों? इस समय आप जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री माइंड से, आपको आगे बहुत काम देगी। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उस समय आपके मन में डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो आपके मन में डाउट्स होंगे जो आप पूछ सकते हैं टीचर से। उसके बाद एक और चीज़ गाइस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर यू एग्ज़ाम्स, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ब्रेन को एक्टिव रखें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए, ठीक है। आप कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो क्रिएटिव है, अपनी इमेजिनेशन यूज़ कीजिए। आप देखिए ये डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें, आप चाहें तो स्टोरीज़ या नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना बनता है डेफिनेटली, लेकिन वो ब्रेक को छोटा रखें
उसके अलावा वे चीज़ें करें जिनमें आपका इंटरेस्ट है। बुक्स पढ़ना चाहते हैं, स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम के वक्त पर जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन एग्ज़ाम लिखने के वक्त मुझे लगा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो गाइज़ अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हुई है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए किसी भी फॉर्म में, कुछ ना कुछ लिखते रहें। और जब आप स्टडी मटेरियल पढ़ें या जब भी आपकी क्लासेस हों, ठीक है, आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप आइडियाज़ एक्वायर करते हैं जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं या किसी टीचर को सुनते हैं जब वो लेक्चर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपने कितना रिटेन किया है वो कब पता लगेगा, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। यानी या तो आप नोट्स बनाएंगे देखकर या बिना देखकर, ठीक है, और आप जब बोलेंगे उस चीज़ को किसी को एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा गाइस, पजल सॉल्विंग में अगर आपका इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के मेरी सजेशन है कि अभी अभी आप एग्ज़ाम्स दे के आए हैं, आपका ब्रेन इस समय एक्टिव है, उसे एक्टिव ही रहने दीजिए, कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए। तो ये जो लॉजिक है कि इस समय सेल्फ स्टडी क्यों शुरू करनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप SOL के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको दी जाएंगी 15 क्लासेस, ठीक है। 15 क्लासेस में गाइस पूरा सिलेबस करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप अभी टाइम पर शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। स्पेशली बिकॉज जो मैंने एकेडमिक कैलेंडर आपको दिखाया है उसमें रेगुलर स्टूडेंट्स की उसके मुताबिक क्लासेस शुरू हो गई हैं एंड दे आर गेटिंग 3.5 months अप्रॉक्सीमेटली। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप वेट कर रहे हैं कि कब क्लासेस शुरू होंगी, कब वो फॉर्म आएगा जिसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कब आप फ्री रिसीप्ट डाउनलोड कर पाएंगे, कब आप उसे दिखाकर स्टडी मटेरियल ला पाएंगे। गाइस, इन चीज़ों का वेट मत कीजिए, मेरी माने तो पढ़ाई अभी से शुरू करें जैसे मैंने आपको गाइड किया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा गाइस, लैंग्वेज पेपर को लेके जो कन्फ्यूजन था फर्स्ट ईयर में काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वो वीडियो देखिए। उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो, बेशक वो लैंग्वेज पेपर हो या डिसिप्लिन पेपर हो, गाइस आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्वेरीज डालिए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट। ऑलराइट गाइस, that is it for this video. Please subscribe to our channel and thank you for watching.